गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 9th चैप्टर आपका चल रहा है परमाणु संरचना। परमाणु संरचना तो आइए आप लोग देखते हैं कि परमाणु संरचना के बारे में। देखिए परमाणु संरचना, परमाणु संरचना इसे आप बहुत इजी वे में समझेंगे, अभी 9th बेसिस पे। टू द पॉइंट, परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर। द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना विघटित हुए भाग लेता है परमाणु कहलाता है। द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना विघटित हुए भाग लेता है उसे हम परमाणु कहते हैं। अब देखिए परमाणु में दो प्रकार के कण पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के कण पाए जाते हैं। दो प्रकार के कण पाए जाते हैं। नंबर एक, अस्थाई कण। अस्थाई कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। नंबर दो, अस्थाई कण। अस्थाई कण मेसन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो ध्यान दीजिए, एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। आपको बताया गया कि द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना विघटित हुए भाग लेता है परमाणु कहलाता है। परमाणु में दो प्रकार के कण पाए जाते हैं, अस्थाई कण, अस्थाई कण। अस्थाई कण में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आते हैं क्योंकि ये परमाणु में हमेशा विद्यमान होते हैं। जबकि अस्थाई कण जिसे हम मेसन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो के नाम से जानते हैं, ये परमाणु में क्षण मात्र के लिए उत्पन्न होते हैं और ये समाप्त हो जाते हैं, इसलिए इसे हम अस्थाई कण के नाम से जानते हैं। ध्यान देंगे, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉम्सन नामक वैज्ञानिक ने किया था, जिस पर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का आवेश होता है। जबकि प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था और इस पर +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का आवेश होता है। और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक नामक वैज्ञानिक ने किया था, जिस पर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं पाया जाता है। आइए आगे बात समझ में। तो ध्यान देंगे, यह है परमाणु की संरचना। द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना विघटित हुए भाग लेता है परमाणु कहलाता है। इसमें दो प्रकार के कण पाए जाते हैं, एक अस्थाई कण और एक अस्थाई कण। अस्थाई कण में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आते हैं क्योंकि ये परमाणु में सदैव विद्यमान होते हैं। जबकि अस्थाई कण में मेसन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो आता है ना। ये परमाणु में क्षण मात्र के लिए उत्पन्न होते हैं और समाप्त हो जाते हैं, इसलिए इसे हम अस्थाई कण कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉम्सन नामक वैज्ञानिक ने किया, जिस पर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का आवेश होता है। जबकि प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने किया, जिस पर +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का आवेश होता है। जबकि न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया और इस पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता। आई बात समझ में? अब ध्यान दीजिए आगे कि परमाणु के दो भाग होते हैं। परमाणु के कितने भाग होते हैं? दो भाग। देखिए परमाणु के मुख्य दो भाग होते हैं। दो भाग होते हैं। कौन कौन? नंबर एक, वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। और नंबर दो, नाभिक।
नंबर 2 नाभिक। दो भाग होते हैं, नाभिक और नाभिक के चारों ओर उपस्थित वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। नाभिक में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। नाभिक में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, जबकि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, जिसे हम सामूहिक रूप से न्यूक्लियन के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? न्यूक्लियन के नाम से जानते हैं। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम न्यूक्लियन भी कहते हैं। अब ध्यान देंगे कि जितने कूलम का आवेश प्रोटॉन पर है उतने कूलम का आवेश इलेक्ट्रॉन पर है, इसलिए परमाणु रासायनिक रूप से क्या होता है? उदासीन होता है। परमाणु रासायनिक रूप से उदासीन होता है। ठीक है, नोट्स आप सभी लोग बनाएंगे। जो बच्चे नोट्स नहीं बनाए हैं वो लोग लेक्चर सुन लें, लेक्चर में ही आपको नोट्स बनाना है। तो द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना विघटित हुए भाग लेता है उसे हम परमाणु कहते हैं। परमाणु में दो प्रकार के कण पाए जाते हैं, अस्थायी कण और अस्थायी कण। अस्थायी कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, जबकि अस्थायी कण में मेसन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने किया, जिस पर -1.6 × 10⁻19 कूलम का आवेश होता है, जबकि प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया, जिस पर +1.6 × 10⁻19 कूलम का आवेश होता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन का आवेश प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया, जिस पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है। परमाणु के मुख्य दो भाग होते हैं। परमाणु के मुख्य दो भाग होते हैं। नंबर 1 नाभिक, जिसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित होता है, और दूसरा नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, इसलिए परमाणु विद्युत उदासीन होता है। तो आइए देखते हैं हम। अगला नंबर है आपका परमाणु क्रमांक। अगला क्या नंबर है? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या है? ध्यान देंगे, किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। जैसे मान लिया ये सोडियम है बेटा, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। अब ये सोडियम का नाभिक है और ये सोडियम का क्या है? ध्यान देंगे, कोष। अभी तो कोष आपको बताया नहीं गया होगा, कोष के बारे में हम आपको बताते हैं जल्द ही कल के लेक्चर में। ये बेटा यहाँ नाभिक है तो प्रोटॉन धन न्यूट्रॉन होगा, और ये कोष है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगाएगा। ठीक, तो जो 11 है ये प्रोटॉनों की संख्या के बराबर है, यानी प्रोटॉन कितना? 11 है, अर्थात प्रोटॉनों की संख्या को हम उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक, दूसरा नंबर आता है परमाणु द्रव्यमान। दूसरा नंबर क्या आता है? परमाणु द्रव्यमान, या इसे हम कहते हैं परमाणु भार। ठीक, किसी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को हम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। किसी भी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को हम उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। अब जैसे सोडियम की बात करें तो न्यूट्रॉन कितना है इसमें? 12 है, तो 11 12 कितना जोड़ दो? 23। तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना निकल के आ गया? 23। ठीक, अब हम आपको बताते हैं परमाणु क्रमांक, न्यूट्रॉन और परमाणु द्रव्यमान में संबंध। ध्यान देंगे, परमाणु क्रमांक P या परमाणु क्रमांक Z तथा परमाणु द्रव्यमान A तथा न्यूट्रॉन M में संबंध। ध्यान देंगे, A, या ऐसे कर लें Z, A तथा N में संबंध, यानी परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान तथा न्यूट्रॉन में संबंध। ठीक, अब परमाणु क्रमांक Z यानी P भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? P भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसे संबंध देखेंगे क्या होता है? A बराबर होता है Z + N। A बराबर क्या होगा? Z + N, यानी A माने परमाणु द्रव्यमान बराबर Z माने परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉनों की संख्या और प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या।
तो ये क्या हो जाएगा, z बराबर हो जाएगा a माइनस m, यानी z का मान आपको निकालना है, a का मान पता हो, m का मान पता हो, z का मान ज्ञात कर सकते हो, और m बराबर भी हो जाएगा a माइनस क्या z। ये तीन फार्मूला आप नहीं भूलेंगे। सिंबल क्या है, a माने परमाणु द्रव्यमान, z माने परमाणु क्रमांक, आयन माने न्यूट्रॉनों की संख्या। इस पर एक सवाल आपको हम बता दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है कि एक तत्व में ध्यान देंगे, एक तत्व में 20 न्यूट्रॉन उपस्थित हैं, 20 यन क्या है उपस्थित हैं, तथा प्रोटॉनों की संख्या 19 है। तत्व का परमाणु द्रव्यमान बताइए, तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या करिए बताइए। अब आप परमाणु द्रव्यमान कौन सा सूत्र लगाओगे, ये वाला, तो A बराबर Z प्लस m, तो A बराबर Z का मान कितना दिया है, प्रोटॉनों की संख्या है ना, प्रोटॉनों की संख्या 19 प्लस न्यूट्रॉन की संख्या 20 इक्वल टू कितना आ जाएगा 39, यानी A का मान कितना आ गया 39। आई बात समझ में। और ये तत्व जो है वो है बेटा पोटेशियम, क्योंकि पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 39। ये है तत्व। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। ऐसा सवाल तो लग जाएगा आप सबका। चलिए अब आपको हम बताते हैं तत्वों का प्रतीक, इसे आप सभी लोग लर्न कर लेंगे। चलिए, हाइड्रोजन, लिथियम, ऐसे कर दो, हाइड्रोजन, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, आर्गन, सोडियम, पोटेशियम के बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम। ठीक, पोटेशियम के बाद कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, जेडियम। ध्यान, ये तत्वों का क्या प्रतीक है। पहला तत्व है हाइड्रोजन, आप लोग अपनी कॉपी में हिंदी में लिखेंगे बेरिलियम Be, बोरान B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियॉन Na, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, एल्युमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फास्फोरस P, क्लोरीन Cl, आर्गन Ar, पोटेशियम K, कैल्शियम Ca, स्कैंडियम Sc, टाइटेनियम Ti, वेनेडियम V, क्रोमियम Cr, मैग्नीशियम N, आयरन Fe, कोबाल्ट Co, निकेल Ni, कॉपर Cu, Zn, जिंक। अब इनका परमाणु क्रमांक देखेंगे। हाइड्रोजन का 1, बेरिलियम का 2, बोरान का 3, परमाणु क्रमांक बताना है ना, एक मिनट। यहाँ एक तत्व और लिख लो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, यहाँ इतना बढ़ा दो ताकि तत्वों का क्रम आसानी से हो जाए। देखिए, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरान का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियॉन का 10, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फास्फोरस का 15, क्लोरीन का, सल्फर नहीं लिखे यहाँ पे, एक तत्व और देखो छूटा हुआ है, सल्फर। फास्फोरस के बाद सल्फर, फास्फोरस का 15, सल्फर का
16 क्लोरीन का, 17 आर्गन का, 18 पोटेशियम का, 19 कैल्शियम का, 20 स्कैंडियम का, 21 टाइटेनियम का, 22 वेनेडियम का, 23 क्रोमियम का, 24 मैग्नीज का, 25 आयरन का, 26 कोबाल्ट का, 27 निकल का, 28 कॉपर का, 29 और जिंक का 30। ठीक, इतने तत्वों का नाम और सिंबल परमाणु क्रमांक आपको हमने बताया, इसको आप जरूर से जरूर नोट कर लीजिएगा। कल आपको हम बताएंगे थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और सबके बारे में।